बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में है कि सेल किसे कहते हैं, उसकी मीनिंग क्या है, और साइटोलॉजी किसे कहते हैं, सेल किसने डिस्कवर किया था और जो पहला सेल डिस्कवर हुआ था वो क्या था। तो इस लेक्चर में और सेल थ्योरी क्या है, उसको किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके पॉइंट्स क्या है, तो ये हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सेल किसे कहते हैं? सेल का डिफिनीशन है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हो, मोर देन वन सेल से बने हुए हो। अब जब के एक सेल से ज़्यादा से बने हुए हो तो वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे। तो सेल का जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? तो सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से आया है, जिसका मतलब है चेम्बर, यानी एक क्लोज शेप फिगर को हम सेल कहते हैं। इसके बाद है साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। अगर हम सेल को स्टडी करेंगे और इसके कंपोनेंट्स को, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म और उसके कंपोनेंट्स जो है सेल को, तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। पहला सेल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665, और जो पहला सेल था वो था कॉर्क सेल। इसने क्या किया? कॉर्क सेल से एक स्लाइस लिया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्टडी किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप पे उसने स्टडी किया। तो उसने फाउंड किया कि इस सेल में एक और सेल जो उसने लिया था, इसमें ये स्लाइस जो उसने लिया था, इसमें स्पेसेस थे। उसमें क्या थे? उसमें स्पेसेस थे, और उस स्पेसेस को उन्होंने सेल का नाम दिया। तो इस तरह सेल की डिस्कवरी हुई। अब हमारे पास लार्जेस्ट सेल कौन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और स्मॉलेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है, कौन है? ये है लार्जेस्ट सेल हमारे पास क्या है? स्पर्म सेल। और स्मॉलेस्ट सेल ये हमारे पास स्पर्म सेल है, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है एक सेल हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल है। फिर इसके बाद आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था। दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक था स्लीडन जो कि बोटानिस्ट था, और दूसरा था सेचुआन जो कि जोलॉजिस्ट था। ये 1938 और 39 में। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है? इसके मेन पॉइंट्स ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। और ये भी कहा कि इसमें सेम न्यूक्लियस प्रोसेस करते हैं, कि इसमें न्यूक्लियस जो है ये है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ऑल न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, के जो न्यू सेल हमारे पास बनते हैं ये हमारे पास पहले से जो ओल्ड सेल होते हैं वहाँ से ये डिवीजन करते करते हुए न्यू सेल हमारे पास बन जाते हैं। तो तीसरा हमारे पास पॉइंट है सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल विच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, के सेल के अंदर हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये विद इन सेल हमारे पास होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि सेल थ्योरी में पेश किए गए थे।
तो आज के लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। थैंक यू।